वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से। और मैन ऑफ द ईयर पूछे तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इनको सम्मानित किया गया इससे। इनको क्यों किया गया है? क्योंकि तमिलनाडु में हुआ था शतरंज ओलंपियाड और इसको अच्छे से इन्होंने करवाया था, इसके लिए इनको दिया गया। शतरंज ओलंपियाड की बात करेंगे तो इस बार ये 44वां नंबर का था। कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर इसका यानी मैस्कॉट क्या था? तो वो था थम्बी। और इसमें टॉप पे कौन रहा था? उज्बेकिस्तान। बात आई है शतरंज की। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर अगर पूछा जाए कौन थे, तो ये थे विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। और 1991-92 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी पहली बार सम्मानित किया गया था। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अगर ये पूछा जाए कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, तो मिला अचंता शरत कमल को मिला। अचंता शरत, इसको ध्यान रखें क्योंकि अभी ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया था कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला? अचंता शरत कमल को मिला। ये टेबल टेनिस खेलते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो ये थी S विजयलक्ष्मी। कौन थी? S विजयलक्ष्मी। और अभी हाल ही में FIDE का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया विश्वनाथन आनंद को ही बनाया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि चेस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 20 जुलाई को हम लोग चेस डे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि चेस बोर्ड जो होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, तो 204 होते हैं। और भारत में पहली चेस एकेडमी कहाँ खुलेगी, तो ये खुलेगी भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। तो इतनी बातें ध्यान रखें चेस के बारे में। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो वन्य जीव दिवस के बारे में बात करेंगे। CITES वन्य जीव को लेकर के ये कन्वेंशन हुआ था। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 मार्च 1973 को ये हुआ था। इसलिए हम लोग 3 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आंसर क्या हो जाएगा? 3 मार्च। और अगर ये पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो जापान में एक शहर है कियोटो। कौन सा शहर है? कियोटो। यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम था कियोटो प्रोटोकॉल। ये हुआ कब था? तो ये होता 1997 में। तो ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कन्वेंशन कियोटो प्रोटोकॉल हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारत की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश कैपिटल तो भोपाल ही हो जाएगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर ये पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये कहाँ पे खुला, तो ये खुला मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पे खुला? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला बायोगैस पे आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे खुला, तो ये भी खुला है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पूछे कहाँ पे, तो वहाँ खंडवा नाम का जगह है वहाँ पर। और अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये भी हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो वो थे मोहम्मद इरफान। कौन थे? मोहम्मद इरफान। ये क्या थे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति थे। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस था इस बार किस नंबर का था? तो 17 नंबर का था। तो इतनी बातें ध्यान रखें मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत में किस रोग के उपचार के लिए
DNA वैक्सीन विकसित किया गया है। तो पहली बात, इसको बनाया है किसने? इसको बनाया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस ने। किस बीमारी की बात हो रही है? तो डेंगू बीमारी की बात हो रही है। डेंगू के लिए इसको बनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ये कैसे काम करेगा? तो ये हमारे शरीर में जो सेल होते हैं यानी कोशिकाएं, उसमें इसको इंजेक्ट किया जाएगा डायरेक्ट। इससे होगा क्या? सेल के अंदर हमारे क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे? एंटीजन इसका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी जो डेंगू का वायरस होता है, डेंगू का कौन सी बीमारी होती है? वायरस से ये फैलता है। और जब भी ये वायरस अंदर हमारे जाएगा तो ये जो एंटीजन इसमें पहले से ही बन चुके हैं, ये इसको प्रोटेक्ट करेंगे, बीमारी से लड़ने की क्षमता को प्रोवाइड करेंगे हम लोगों को। ये फैलता कैसे है? तो ये मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है और हमारे शरीर में जो प्लेटलेट होते हैं उनको ये डैमेज करता है जाके। और अगर ये पूछा जाए कि पहला वैक्सीन जो कोरोना के लिए बना था DNA वाला, वो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जाइकोडी, ये उसका नाम था। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ पे खोजा गया है? तो ये खोजा गया ओडिशा में। कहाँ पे खोजा गया? ओडिशा में। किस ज़िले में पूछा जाए यहाँ पे? तो ओडिशा में ज़िला है जाजपुर करके, जाजपुर ज़िला में खोजा गया है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए कहाँ पे पाया गया है? तो यहाँ की एक जगह है खोंडोलाइट करके, खोंडोलाइट इसी स्थान पे इसको खोजा गया है। ये जो मिला हुआ है स्तूप, इसकी हाइट कितनी है लगभग? तो 4.5 मीटर्स की हाइट है। खोजा किसने है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना हुआ है 1861 में। और यह स्थापना किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको जनक माना जाता है। इनका हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? कोलकाता में। और वर्तमान अगर इसके चीफ मतलब हेड कौन है ये पूछा जाए तो इसके हेड हैं विद्यावती। और भी बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जैसे कि धानु यात्रा और बोईता बंदना महोत्सव, ये दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं उड़ीसा में ही। और भीतर कनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी आपको यहीं पे मिलेंगे। बात आइए उड़ीसा की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। और यहाँ की कैपिटल जो है वो हो जाएगा भुवनेश्वर। कोलकाता की बात करेंगे तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो यानी पानी के अंदर बन रहा है। कौन सी नदी के नीचे बन रहा है? तो हुगली नदी के नीचे बन रहा है। इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ओ वॉन थाउंग कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल यानी राजधानी हो जाएगी हनोई इसकी राजधानी है। करेंसी यानी यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? तो चलती है वियतनामी डोंग, ये करेंसी यहाँ पे चलती है। हाल ही में बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ असम में। ये कब तक चलेगा? और ये पहली बार हुआ है असम में। और ये कब तक चलेगा? तो ये चलेगा आपका 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। बात आई है असम की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के हैं CM। गवर्नर की बात करेंगे तो अभी बने थे हाल ही में, नाम था उनका गुलाब चंद कटारिया इनका नाम था। और असम की अगर राजधानी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा दिसपुर। क्या हो जाएगा? दिसपुर। और यहाँ का इम्पॉर्टेंट जो लोक नृत्य है उसका नाम क्या है? तो वो है बिहू। ठीक है। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि वायरलेस फ़ोन से लैस होना भारत का ये पहला नेशनल पार्क है। आपको यहीं पर मिलेगा मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। भारत का पूछा जाए सबसे नवीनतम यानी नया नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये देहिंग पटकाई ही है। तो इतनी बातें ध्यान रखें असम के बारे में। बढ़ते हैं आगे। और हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया रश्मि शुक्ला को। और हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने?
इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। हम लोग कर लेते हैं पिछले क्लास का रिवीजन। हाल ही में सैन्य मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो भारत और जापान के। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को किस शहर में शुरू किया गया? तो ये श्रीनगर से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। और कौन सा देश गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। और किस राज्य में पहली बार महिला विधायक चुनी गई हैं? तो नागालैंड। इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो भारत रहा शीर्ष पे। सेकंड पे कौन रहा? यूक्रेन। और हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश। गुजरात के नए डीजीपी कौन बने? विकास सहाय। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मार्च को। और दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? स्विसकॉम स्विट्जरलैंड का। सेकंड पर रहा है भारत का रिलायंस जियो। और हाल ही में बाल एवं शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। और आपका यहाँ पे समाप्त होता है आज का डेली करंट अफेयर का सेशन। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।